श्री श्री श्रीमद् भागवतम प्रथम खंड पंचम अध्याय। प्रसंग है नारद पांडव संवाद। तो कल इसमें नारद जी कृष्ण की महिमा बताते हुए पहले कृष्ण के जो अपूर्व गुणों का हमने वर्णन किया, ये पहले रूप सौंदर्य का आदि वर्णन किया, तो पहले का वर्णन किया गुण कैसे कैसे कृपाशील है, दयालु है, मुक्ति का योग्य, असुर को मुक्ति प्रदान की, भक्ति का योग्य, मुनियों को भक्ति प्रदान की, और यहाँ तक कि स्थावर जाति में उत्पन्न तो वो योनि में उत्पन्न तरुवृक्ष लता इत्यादि उनको भी सात्विक भाव प्रदान किया, जिसके प्रभाव से सात्विक भाव प्रदान किया। परम परम जो वैष्णव का जो भाव प्राप्त होता है, क्या भाव? रोमांच कम इत्यादि प्रेम प्रदान किया, प्रेम संपत्ति प्रदान की, जिसका फल क्या है? असुर इत्यादि लक्षण है। फल क्या है? लक्षण क्या है? असुर फल क्या है? आस्वादन, अनुभव। भगवान ने उन लता इत्यादि को भी वृक्ष को भी क्या प्रदान किया? प्रेम संपत्ति प्रदान की। ये लक्षण क्या है? अश्रुपुलकादय। फल क्या है? अनुभव। कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का अनुभव। विशेष व्याख्या हुई थी सारा की इसका वही कृष्ण है, रूपवान है, गुणवान है, लीलावान सब कुछ है, परंतु क्या बात है कि असुर ने दर्शन किया, मलभूमि में कृष्ण से कोई उनको पहलवान देख रहा है, कोई मृत्यु देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई सामने मुसलमान देख रहा है। अर्थात भगवान को देखने के लिए भी क्या विभिन्न दृष्टिकोण के भाव। वास्तव में जगत में भी जब किसी वस्तु को देखते हैं ना, उसको जो दर्शन होता है वो दर्शन का मूल कारण क्या होता है? भाव। आंखें तो केवल माध्यम है, आंखें वे दिखाती है जो हमारा भाव होता है। यदि आपको केवल शत्रु भाव है, आंखें आपको क्या दिखाएंगी? शत्रु। यदि आपको मित्र भाव है, आंखें क्या दिखाएंगी? ये स्पष्ट है कि नहीं? तो ये कहते हैं यहाँ पर जो कृष्ण का जो अनुभव रूप आदि अनुभव करेगा, अनुभव करेगा, कृष्ण ने ही उनको संपत्ति प्रदान करके उनका वर्धन किया था। कृष्ण ने ही प्रेम संपत्ति प्रदान करके उनका वर्धन किया, श्रोमणों का वर्धन किया, वृक्ष का वर्धन किया, लताओं का वर्धन किया। क्या वर्धन किया? क्या वर्धन किया? समझ करके अश्रु पुलक प्रदान किए। वर्धन मतलब क्या होता है? अनुभव कराया। अनुभव है वर्धन, वर्धन है अनुभव। जिस कारण से जो लता बताई गई है वो अभी क्या कर रही है? अश्रु वर्धन कर रही है। वृक्ष इत्यादि भी किसके माध्यम से? मधुधारा के रूप में। वृक्ष जो मधु झर रहा है, लताओं से मधु झर रहा है, मान लो ये मधु न होकर क्या है? अश्रु है। फिर अगले श्लोक में क्या बताया था? अब उनके रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्य की का वर्णन। अभी क्या वर्णन किया था? उनके गुण का वर्णन, कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है। अब वर्णन किया जा रहा है, हे कृष्ण भ्रातर तत्व के वर्णों अपूर्दर्शिता रूप सौंदर्य लावण्य माधुर्य आपसे बात। इसमें वर्णन कर रहे हैं
कृष्ण का रूप, कृष्ण का सौंदर्य, उनका लावण्य, माधुर्य कहते हैं अपूर्व है। अपूर्व अर्थात पहले स्वरूप प्रकाशित वही ये आगे बढ़ूंगा ना, रिपीट चल रहा है रिपीट चल रहा है ना। आगे क्या होता, क्या होता है अभी आप करेंगे, अब भी करेंगे, इतना ही हुआ। अपूर्वते तस्येवो विस्मय विधायक ताता लीला गुणा प्रेम महिमा के लिए गुण लाइट चलेगा ऐसे घुमाएंगे क्या कुछ चली जाएगी शुरू में। कारण क्या है, अभिनय से आगे चलेगा आपका आगमन क्या है, शुभ है। क्यों? क्योंकि ये भगवत दर्शन करने के लिए जड़िए लाइट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, चिन्मय प्रकाश चाहिए, इसलिए शुभ है। और कहते हैं जड़ी लाइट छोड़ो, भक्ति नेत्र से दर्शन करो, इसलिए शुभ है, अशुभ नहीं। विनीत है, प्रणत है, विनीत बने प्रणत क्या ऐसा नतेषु न तेषु तेषु नतेषु क्या जो भी हो। अब यहाँ नारदी कह रहे हैं ये पांडवों, कृष्ण का रूप सौंदर्य अपूर्व है। कैसा पूर्व है, और तो और छोड़ दो, बता रहे हैं तस्यैव तस्यैव उन्हीं को, और कोई बात छोड़ दो, उन्हीं को कृष्ण को ही जो विस्मय विधायक ऐसा अपूर्व कृष्ण का स्वरूप है कि स्वयं कृष्ण ही विस्मित हो जाते हैं, उनको विस्मित करने वाला है। उसी प्रकार से उनके लीला गुण प्रेम महिमा लीला गुण भी अपूर्व है। कृष्ण का रूप सौंदर्य आदि कैसा है बता रहे, उनको विस्मित करने वाला, विश्वापनम स्वस्थ सौकर दे पद पद भूषण। ये कहते हैं कृष्ण का रूप सौंदर्य आदि कृष्ण को विस्मित कर देता है। क्या कृष्ण माधुर्य स्वाभाविक बल कृष्ण आदि प्रवर्तन, कृष्ण माधुर्य स्वाभाविक बल है, कृष्ण माधुर्य स्वाभाविक बल है, स्वाभाविक जिसे कहते हैं दो वस्तु होती है, एक आगंतुक होता है, स्वाभाविक होता है। आगंतुक किसी कारण आया हुआ है, स्वाभाविक होता है जो अपने आप में है। तो कृष्ण का भी ये बल स्वाभाविक है, उनका सौंदर्य माधुर्य स्वाभाविक है। इस जगत में सौंदर्य माधुर्य स्वाभाविक नहीं होता। कैसे होता है, समय सापेक्ष होता है। जब बच्चे जरूर लेते हैं ना, बहुत सुंदर रूप देखने घृणा आती है ना, बिल्ली जैसा छोटा सा जैसा होता है, नाक खुले होती है, नाक होता है, गंदा गंदा लगता है। ब्यूटीफुल बच्चा बढ़ता है, फिर सीधा खा क्या होगा, फिर कुल पेट मोटा पेट घूमता है, फैला जाता है। फिर 7-8 साल का होगा, और बड़ा सौंदर्य बढ़ना, 15, 16, 17, 18 सुंदर होते होते जहाँ 40 पार किया फिर क्या निचुड़ा हुआ आम जोड़ दो, कैसे लगता हूँ। फिर धीरे तो जगत का सौंदर्य इत्यादि क्या होता है, या फिर किसी अन्य द्रव्य से क्या वो क्रीम पाउडर लगा करके वो होता है, कॉस्मेटिक और वो पार्लर जाते हैं, उससे होता है। परंतु भगवान का जो सौंदर्य है
स्वाभाविक है। और कैसा है बता रहे हैं, कृष्ण के मन को ही मुग्ध कर देता है, कृष्ण के मन को मुग्ध कर देता है। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना ही मामला अपने मुग्ध कर दे, होता ही होता है ना। जब नेक बड़े पहन लेते हैं, उन्हें पिछले देखते हैं, इस एंगल से उस एंगल से दान के साथ होता है। किसी को कहते खड़े रहते हैं बड़े शीशे में, फिर आगे देखते हैं, किसी देखते होता है। तो ये बता रहे, कैसे बता रहे हैं, अपूर्व, अर्थात क्योंकि उनका परम आश्चर्य रूप सौंदर्य पहले कभी प्रकट नहीं हुआ, उसी प्रकार के उनकी लीला, उनका विचित्र चरित्र, कारुण्य आदि गुण, भक्त के प्रति उनका प्रेम, उनके प्रति भक्त का प्रेम, कुछ भी विशेषता है। जैसे लीला तो रामचंद्र की भी थी, स्वरूप सौंदर्य उनका भी था, वामदेव का भी था, उनका भी चरित्र था, लीलाएं थी, वो भी करुणामय थे, भक्तों प्रति उनका प्रेम भी था, उनका भक्तों प्रति प्रेम था। कृष्ण में ये गुण कहते हैं चरम प्रकाश होगा, है ना। विचित्र चरित्र है, विचित्र चरित्र है, ऐसा चरित्र है भगवान का। स्वयं नारायण भगवान की भी शक्ति भागी भागी पहुंचते हैं दर्शन करते हैं। ऐसे चरित्र विचित्र कारुण्य आदि में कैसे कारुण्य बिल्कुल नारायण के अंदर भी है, राम आदि के अंदर भी कहीं हुए हैं। अपूर्व बोला पहले अवतार तो थे, तो अवतार नहीं हुए, शत्रु अवतार में, विष्णु अवतार में, सभी अपूर्व गुण सभी को राम जी भी करुणा में थे। जैसी करुणा कृष्ण के अंदर देखी गई, क्या करुणा पूतना जैसी राक्षसी को केवल क्या आया, दया है। जैसा भी हो इसलिए माँ का रूप बनाया, क्या बनाया, बाहर से माँ का पेपर बनाया है, इसलिए छोड़ू क्या, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। उस पूतना को क्या प्रदान कर दी, कुछ यह भी जैसे भी है, अगर बोला मेरी बहन, मेरी माँ के बेटे, माँ के भाई है, कौन माँ, मुंह बोली माँ, पुत्र कौन सी कहूंगी, मुंह बोली माँ, मुंह बोली माँ तो भाई, तो भाई है, छोड़ू कैसे बोली, यही है कारण। इसलिए क्या है, इसलिए उसने छोड़ोगा, उसको क्या है, बोलो अहोपति हम अपायत अप्रसाधनी लेवे गति धातु किसी अवतार में देखा गया। सबसे सुबह अवतार में क्या किया है, ये था जैसा था उसको वही गति प्रदान की है, असुर को वही गति, असुर को वही गति प्रदान की है, भक्त को वो गति प्रदान की है। तो कृष्ण के विषय में ये उल्टा चल रहा है ना, विपरीत। असुर जैसे जो भगवान का विनाश करने के लिए अनिष्ट करने आते जाए थे, उनको भगवान कह रहे धात्री मुक्ति नहीं दी, धात्री उचित गति, धात्री कहने से आलोक्य, उस पर भी धात्री माँ की गति दिए, धात्री गति भी नहीं दी, धात्री की जैसी, ढाई के अनुगत प्रदान की। यही है ये करुणा राम के अंदर भी है, राम जी ने भी करुणा प्रकाशित की है, शबरी के प्रति करुणा प्रकाशित की है, बहुत ही करुणा प्रकाशित की है। जो करुणा कृष्ण ने की है, ये करुणा की और देखी नहीं गई। भक्ति के प्रति प्रेम तो छुटका ही है, राम जी का भी है, नारायण का भी है। जैसा प्रेम
भक्ति भगवान कृष्ण का है, स्पेशली उत्तर भी नंदन श्री कृष्ण का है। और प्रेम के अवतार में नहीं देखा। और जैसा प्रेम उनके प्रति भक्तों का है, नारायण भक्त का नारायण के प्रति जो प्रेम है, राम भक्त को राम के प्रति प्रेम है, उसकी गुना उसकी कई गुना कृष्ण के भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रति राज प्रेम होता है, क्योंकि गुरु है ना। जैसा प्रेम शिव को हो, शिव का प्रेम भी उस परिमाण को। अब दीन जन पर उनको वास्ता दिया, एक गुण के अंदर जो दीनहीन जन है उनके प्रति जो वात्सल्य कृष्ण के अंदर है, यद्यपि इसमें उतार के अंदर है, कृष्ण के अंदर ये गुण क्या है, अत्यधिक परिमाण में है। अथवा भक्तों के अधीन होने की महिमा, भक्त वश्यता, ये सब उदाहरण है। राम जी भक्तवश्य है, भक्तवश्य है, परंतु जैसे भक्तवश्यता कृष्ण के अंदर है, भगवान जैसे वशीभूत हो सकते हैं, ऐसी वशीभूतता की अवतार में संभव नहीं है। कैसे वशीभूत भगवान होते हुए भी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय यज्ञ में द्वारका में अतिथियों के चरण धो रहे हैं, साथी बने हुए। क्या राम ने राज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मर्यादा में, और मर्यादा में नहीं कर सकते। उस अधिक बचता मैया का हाथ बंद रहे, मैया का हाथों पीटी में रहे, सखाओं से हार दे रहे हैं, और गोपियों के चरण बच्चे तक अवतार में है नहीं। उसके पश्चात उनकी लीला भूमि वृंदावन, जैसी महिमा उनकी लीला भूमि वृंदावन की है, किसी और धाम की ऐसी महिमा है क्या? राम की भूमि अयोध्या, द्वारिका, पूरी आदि वैकुंठ जितने भी धाम है, उनमें वृंदावन महिमा क्या है? अद्भुत महिमा। अच्छा बता रहे हैं, इसलिए कहना जी कह रहे हैं, हे कृष्ण भ्रात रहा तस्य, हे कृष्ण के भ्राता हो, भाई हो। तात्पर्य यहाँ नारद जी ने उनका पांडवों का संबंध भाई के रूप क्यों दिया, भाई के रूप में क्यों उनका संबंध दिया? कहने का तात्पर्य यही है कि कृष्ण की ऐसी महिमा है, आप उनके भाई हो। भाई होने के नाते क्या मतलब, आप उनकी महिमा से अच्छी तरह से अवगत है। एक भाई को जानता है, भाई नादी कहने में मैं तुम्हारे भक्त हूँ, कभी आया दर्शन दिया और चला गया, बस इतने ही। आप तो उनके भाई हो, साथ में रहते हो, घूमते फिरते हो, आप भली भाई उनके तत्वों को जानते हो, हाँ अवगत भी हो और अनुभव भी होता है। एक बार जानना वो तो अनुभव होता, आपको ज्ञान भी है कृष्ण की महिमा का और अनुभव भी है। अतएव इस ब्रह्मांड में आप लोग ही केवल भूरि भाग्यवंत, भूरि भाग्य हो, अत्यंत भाग्यशाली हो। मन्यत्रावतरिष्यन्न स्वयमेव तु यदि तदा भगवत्सेवा अभविष्यत् प्रकटान। अब बता रहे, मन्ये मैं ऐसा मानता हूं, नाजी कह रहे मैं ऐसा मानता हूं। क्या मानता हूं? यदि न अवतरिष्यत् स्वयं असो, यदि असो मने ये, यह मने अंग्रेजी भाषा, असो मने ये श्री आपके सामने बैठे हैं, आपके श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, यदि स्वयं एवं नो अवतरिष्यन्, ये स्वयं जगत में अवतरित नहीं होते, असो मने ये देव के नंदन स्वयं ही अवतरिष्यत् न, स्वयं अवतरित नहीं होते, तदा अस्य भगवतेव, तब इनकी भगवत्ता, इनका सौंदर्य माधुर्य
भविष्य प्रकटान्वयी प्रकट न भविष्य प्रकट ही नहीं होती। श्री कृष्ण और कृष्ण स्वयं जगत में अवतरित नहीं होते, अवतरित होकर के ऐसा माधुर्य जो सौंदर्य था ये प्रकाशित ही नहीं होता है। तो प्रकट कैसे हुए? दूसरी बात क्या है? स्वयं प्रकट हुए, ये बाध्य होकर के नहीं। ये जो आपत्ति कर दे, मानो पांडु ने कहा, आपने कहा कृष्ण का रूप अपूर्व है। अपूर्व कहते हैं जो पहले नहीं था, न पूर्व पहले था ही नहीं, अभी हुआ। कह रहे यदि जो आपने अपूर्व कहा है, यदि पहले कभी ऐसे रूप आदि था ही नहीं तो अब कैसे हो गए? अपूर्व है, था ही नहीं, पहले था ही नहीं, अब कैसे हो गया? प्रश्न कर देना। मैंने कहा ये तो अपूर्व है, तो था ही नहीं, तो अब कहां जाएगा ये? क्वेश्चन मार्क लगाते। इसके लिए उनके कह रहे हैं उनके रूप आदि अपूर्व है। यदि रूप अपूर्व है तो नित्य कहा नहीं, पहले नहीं था, अब हो गया। भूतकाल में नहीं था, वर्तमान काल में है, तो फिर क्या हो गया? ये अनित्य हो गया। उनका सौंदर्य, उनका रूप सौंदर्य गुण इत्यादि पहले नहीं थे और अब है, तो क्या मानना पड़ेगा? अनित्य हो गए। मतलब पहले दिन अब है, एक दिन ऐसा भी आएगा फिर नहीं भी नहीं है, अब तो अनित्य हो गया। और यदि कहो कि ना वो उनका रूप पहले भी था, रूप पहले भी था, तो फिर अपूर्व होने की सिद्ध कैसे होती? यदि पहले भी था तो अपना पहले था, यदि ये कहो अपूर्व होने की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। ये पहले था ही, अब क्या विशेषता होगी? अपूर्व कहने से यदि बोलने के पहले था, यदि ये कह दो कि अपूर्व होने की श्रेष्ठता को अपूर्व शब्द ने श्रेष्ठता को सिद्ध किया। कोई अपूर्व दर्शन है, मिठाई का अपूर्व स्वाद, अपूर्व स्वाद, ये तो श्रेष्ठ बनाता है ना। यदि यहां बता रहे हैं अपूर्व होने की, यदि पहले था, तो फिर अपूर्व होने की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार के अनेक जो आशंकाएं उत्पन्न हुई, प्रश्न जगे, तो नारद जी स्वयं अभी शंकाएं जगी नहीं है, पांडु के हृदय में नहीं जगी है। नारद जी क्या है? सर्वज्ञ है और समझ गए हैं। नारद जी समझ गए पांडु हृदय में तो जी आशंका नहीं जगेंगी। जो कलिहत जो श्रोता होंगे उनमें प्रश्न जग सकता है। इसलिए कलिहत जो हम कलिहत जीव हैं, हमारी ओर से स्वयं ही नारद ने क्या पूर्व पक्ष उठाया, स्वयं उठाया, उत्तर मिले कि पांडु समान नहीं है, उन्होंने संस्कृत में आ सकता है, संस्कृत में आता है। संशय जो गुण है, ये महागुण किसका है? संशय आशंका है, शास्त्रों का आशंका है, गुरु वैष्णव शास्त्र, गुरु वैष्णव वचनों में आशंका, ये बद्धजीव का अलंकार है। क्या है? अलंकार। ये नहीं बद्धजीव कह रहा, पांडु में संस्कृत दान कैसे? इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो लोग कह रहे हैं मन में मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, नाती कह रहे फिर मंतव्य है यदि कृष्ण इस भूमंडल के भूतनाधाम में अवतरण न होते तो उनके परम आश्चर्यमय जो रूप आदि है, इसकी तो बात ही क्या कि वो उनका रूप अपूर्व रूप है, माधुर्य सुंदर की बातें किया, वो परमेश्वर यही व्यक्ति नहीं होता। कृष्ण स्वयं भगवान है, यही तो समझ नहीं पाते कि वो तो फिर क्या रूप लावण्य है, तो बहुत दूर की बात है। महागुणवान है, महारूप लावण्य बहुत दूर की बात है कि स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है, परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण। ये जो है
बता रही कृष्ण की परमेश्वरता सिद्ध नहीं होती, परमेश्वर से भगवान है ये सिद्ध नहीं होता, तो फिर माधुर्य नाम क्यों दूर की तात्पर्य यह है, यदि भी उनका परम ऐश्वर्य रूप लीला आदि धाम नित्य है, यदि भगवान का ऐश्वर्य है, उनका रूप है, लीलाएं है, धाम नित्य है, तो नित्य है नहीं तो कहां पर है? प्रपंचाश्रित गोलोक में, जिसका रूप नित्य है, लीलाएं नित्य है, कहां नित्य है? जगत में नित्य नहीं है। इस प्रपंच से परे जो गोलोक धाम है, चिन्मय धाम है, वहां पर नित्य लीलाएं चल रही है, उनका रूप भी है, परिकर भी है, सब नित्य है, परंतु नित्य नहीं है तो इस भूमंडल जो अपूर्व शब्द का उपयोग इसके लिए हुआ, इस जगत में पहले नहीं था, इस जगत में पहले नहीं था, उस जगत में इसलिए कह रहे हैं तो सारे भूमंडल में यदि कृष्ण अपने इस अद्भुत धाम को रूप लीला जगत में इस भूमंडल में अवतरण नहीं करते तो भूमंडलवासी जगत का निवासी और जीव कभी भी तो अनुभव नहीं कर पाते। तो अपूर्व किसके लिए लगाया? अपूर्व किसके अनुसार है कि जगत जीव के अनुसार वहां नित्य है ही है, अतः उनके वैसे रूप तो उनका ऐसा वैसा रूप लीला आदि के कारण जगत में उनकी भगवता अपूर्व, अर्थात वैकुंठ में उनका रूप नित्य है, नित्य है, परंतु इस जगत में उनका ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा गुण, ऐसा सौंदर्य अपूर्व था, जगत के अनुसार अपूर्व था, जगत में से पहले हुआ नहीं। किंतु इस समय जगत में जितने जीव मात्र हैं प्रकृति से सब उनका अनुभव कर रहे हैं। क्या बता रहे? नादिगर वर्तमान इस समय वर्तमान में समस्त जीव व्यक्ति उनके माधुर्य का, रूप का अपूर्व, अब अनुभव कर रहे हैं, अपूर्व है। अपूर्व के अनुभव क्या हो गया? व्यक्ति के क्या करता है? तुलना करता है। अपूर्व है मतलब पहले राम आदि अवतार हुए, अन्य अवतार हुए, और उन अवतारों में जो लीला माधुर्य था वो इतना नहीं था। अपूर्व मतलब अभी जो इस स्वरूप में जो है, जो प्रकट है माधुर्य पहले अवतारों में नहीं था, तात्पर्य कह दिया है। किंतु नास्तिक मेरे मंतव्य यह है कि जगत में यदि ऐसा रूप वैभव प्रकाशित नहीं होती तो फिर कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका लीलाएं अपूर्व है, ऐसे माधुर्य सौंदर्य से अप्रकट ही रह जाती, अप्रकट ही। अगर कृष्ण को क्या मान लेते? सामान्य अवतार, राम अवतार है, 52 में से मान स्वयं भगवान है। असमोध अन्य सिद्धम रूप उनका लावण्य असमोध वस्तु सिद्ध है, इसको लोग समझ नहीं पाते। रसों वैसे हैं, समझ नहीं पाते। जो नारायण है, राम है, ऐसे कृष्ण भी अवतार मात्र है, परंतु रसिक, परम रसिक है, रसों वैसे, इसको लोग समझ नहीं पाते। अब इसलिए अब जब ये अब लीला कर रहे हैं, अब समझ पा रहे हैं कृष्ण क्या है, परम रसिक है, रसो वैसे है, अब समझ पा रहे। अर्थात परंतु अतएव में निश्चय ही भगवत्ता के स्वरूप को न होने में गणना नहीं है। अतः इस जगत के अनुसार, इस जगत के अनुसार मैं उनके भगवत्ता स्वरूप को न होने में ही गणना क्या कहकर ही मानना नहीं है। कहीं जगत के अनुसार, इस जगत के अनुसार उनके स्वरूप को न होने में ही गणना करता हो नहीं, इस जगत के अनुसार ऐसे रूप लावण्य नहीं, इनके जगत के अनुसार वैश्विक मानता। इदानीं परमां काष्ठां प्राप्त भूसर्वतः स्फुटा
विशिष्ट महिम श्रेणी माधुरी चित्रता चिता। अब कह रहे इस समय इदानीं परमं कारणं प्राप्ता वो सर्वतः स्फुटः विशिष्ट महिम श्रेणी माधुरी चित्रता चिता। इस समय विशिष्ट कृष्ण की जो विशिष्ट महिमा महिमा महिम महिम श्रेणी है। श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी में संपूर्ण श्रृंखला है, अर्थात कृष्ण महिमा एक नहीं है, महिम श्रेणी। ठीक है ना? गुणावली गुणफल अवली की गुणावली कहने से एक गुण नहीं, अवली में माला। तो कृष्ण की जो विशिष्ट महिम श्रेणी, महिमा एक महिमा नहीं, कृष्ण की असंख्य महिमाएं हैं। तो कृष्ण की विशिष्ट महिमाओं की बहुविध माधुरी, जो किसी महिमा कहती है माधुरी, उनकी जो महिमाओं की जो माधुरी अनेक प्रकार की पर्याप्त, उनकी महिमा जगत में क्या हुई? व्याप्त हुई है, सर्वत्र प्राप्त हुई है। और कैसे प्राप्त हुई है? चरम सीमा प्राप्त हुई है। कृष्ण की माधुरी, उनकी महिमा इस जगत में कैसे प्राप्त हुई है? चरम सीमा। माधुरी चित्रता चिता प्राप्त हुई है। ठीक है, मैं कह रही हूं अभी उनके इस अवतार में वैश्वरूप आदि से युक्त उनकी भगवत्ता सब प्रकार से परिपुष्ट हुई है। तो उनका माधुरी इस समय इस कृष्ण अवतार में उनका वैश्य कैसा रूप जो रूप नित्य गौरव धाम में विराजमान है, अपूर्व रूप है। उनकी ऐसी भगवत्ता इस समय सब जगह पर प्रस्फुटित हुई है। पहले कहां पर स्फुटित थी? केवल गोलोक धाम में, गोलोक धाम में प्रकटित थी। इस समय सब जगह इस भूमंडल में भी प्रकटित हो गई है। और उनको माधुरी आदि भी चरण सीमा प्राप्त हो रहा है। तो माधुरी आदि चरण सीमा को जगत अनुसार प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से? सब कह रहे हैं उनकी विशिष्ट उत्तम महिमा है। किसी महिमा कैसी है? विशिष्ट और उत्तम। विशिष्ट किसे कहते हैं? क्योंकि विशेष और उनकी जो माधुरी है, क्या बता रहे हैं? विचित्र माधुरी है। कैसे व्याप्त हुई है और चरण पूरे जगत में व्याप्त हुई है और चरण शिरों प्राप्त हुई। उनकी माधुरी चरण शिरों प्राप्त हुई। इस प्रकार कृष्ण के अवतारी होने पर भी बता रही है कृष्ण क्या है? अवतारी, परंतु अवतार की बात उपलब्ध हो रही है। कृष्ण अवतारी होने पर भी यहाँ अवतार की उपलब्धि हो रही है, क्योंकि अपर पंचार परपंचे अवतरणेति अवतार। क्योंकि अपूर्व रूप कहां पर है? अपर पंच गोलोक धाम में है। अब कहां प्रकाशित हुए हैं? इधर प्रकाशित हुए हैं, उधर है ना। अपर पंच प्रपंचों की बात कहां चल रही है? कि भैया ये सुमा कहां हो रहा है? ये प्रपंच में हो रहा है, जो प्रपंच जगत में हो रहा है ना, जड़ जगत में हो रहा है ये बातें। इसलिए भगवान अवतारी है। अवतारी से अवतार नहीं करते, परंतु इसमें जब उतरे हैं नीचे, अभी सबको प्रकाशित किया है, तो अवतारी होने पर भी अवतार की बात ही उपलब्ध हो रही है। परंतु ध्यान देना पड़ेगा, अवतार होने में क्या है? अवतारी। उन्हें अवतारी बोला गया, प्रपंच यहाँ उतरे, अवतार बोल दिया। परंतु अवतार होने पर भी अवतारी नहीं है। जो अवतारी है, अवतार तो होगा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अतएव कृष्ण के अवतारी होने के कारण उनमें परम ऐश्वर्य, परम माधुर्य आदि सुसंगत है। क्योंकि कृष्ण क्या है? अवतारी है। अवतारी जब अवतारी है, अवतारी मतलब क्या है? अवतारी मूल होता है। अवतारी मूल अवतार उसके अधीन होता है। स्वाभाविक है, जो गुण मूल में होंगे
जो गुण मूल में होंगे वो तो अधिक, वो क्या होंगे, अधिक होंगे ना। कृष्ण के अवतारी मूल, कृष्ण मूल अवतारी है, तो उनमें उनका ऐश्वर्य कैसे होगा, माधुर्य कैसे होगा, अधिक होगा। अर्थात उनका ऐश्वर्य कैसे है, परम ऐश्वर्य। नारायण का ऐश्वर्य है, परम नहीं है। कृष्ण का ऐश्वर्य क्या है, परम। माधुर्य कैसे है, परम। अतः ये सुसंगत है। सुसंगत क्या होता है, युक्ति सुसंगत। फिर पूछे भाई तुमने क्यों बोल दिया कि कृष्ण का माधुर्य परम माधुर्य है, क्यों बोला, ये बात है वो कौन है, अवतारी है, अवतार तो है नहीं है। और जो अवतारी है तो उनका माधुर्य कैसे होगा, परम होगा। यदि अवतार होते तो उनका माधुर्य परम नहीं होता, क्या होता माधुर्य होता, परम 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 क्या लगता है, परम मनुष्य। इससे ला रहे यहाँ पर अब वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण से कारुण्य कथा दूरे तस्य प्रसस्यो वट निग्रहोपि संसारे कार्य पुतनाद्या बल्यादय अपराध साक्षो। अभी तक विधि रूप वर्णन किया था कृष्ण के रूप, माधुर्य, सौंदर्य, करुणा का अनुसार उनकी महिमा का गान करना। कितने करुणाशील है, कैसे परम ऐश्वर्य है, कैसा माधुर्य है, सौंदर्य है। अब महिमा सिद्ध कैसे कर रहे हैं, महिमा कब बोली जाएगी, ऊपर से भी हो और नीचे से भी, ऊपर से फर्स्ट नीचे से फर्स्ट, समझे। अनुन्नति भगवान कहते हैं महिम शुभ, विभू से विभू, अणु से अणु। क्या श्रेष्ठ है तो फिर नीचे जी का क्या हो जाएगा, नीचे से आगे होना चाहिए, ऊपर से आगे होना चाहिए। एक लड़का पढ़ाई में टॉपर है और बदमाश टॉपर, और एक जो पढ़ाई टॉपर है, महिमा पीछे होगी। एक पढ़ाई टॉपर है, एक लड़का पढ़ाई टॉपर है, बदमाशी टॉपर है, महिमा पीछे होगी। सोचो, एक लड़का पढ़ाई में टॉपर है, एक पढ़ाई में टॉपर तो है और नीचे टॉपर। हम लोग किसका याद रखेंगे, क्यों रखेंगे, और बदमाश होते भी टॉपर है, वो तो टॉपर है, ये क्या समस्या, वो दुष्ट है, वो सीधा साधा आदमी है, वो सीधा साधा बेचारा है। ऐसा होते हुए ऐसा हो गया, ऐसा होते हुए भी ऐसा हो गया है कि नहीं, टॉपर वो टॉपर। तो यहां भी क्या दिखाया, कृष्ण के गुरु, कृष्ण की कृपा के अनुसार महिमा दिखाई। अब दंड के अनुसार, पहले कृष्ण की कृपा के अनुसार महिमा दिखाई, अब कृष्ण के दंड के दंड निग्रह के अनुसार कृष्ण की महिमा दिखाई जाएगी। जैसे उनकी महिमा कृपा से भी सिद्ध होती है, परम महिमा जब से दंड देते हैं ना, तो दंड से भी उनकी महिमा ही सिद्ध होती है, समझिएगा। लेकिन जैसे माँ बच्चे को लाड करती है और दंड भी देती है, दोनों ही क्या है, दोनों वास्तविक प्राप्त करते है कि नहीं। माँ बच्चे जिसे प्यार करेगी, दंड भी, इन्हें अपनी प्रेम करते हैं, जगत में प्रेम करते हैं। प्रेम जिस कोटि का होगा, दंड भी उसी कोटि का होगा, समझेंगे नहीं। दंड दिखा देना प्रेम, गुरु शिष्य को जो दंड देता है, दंड दिखा देता है, उस प्रेम को दिखा देता है कितना प्रेम है। यदि प्रेम थोड़ा हुआ, दंड भी प्रेम अत्यधिक को दंड भी प्रेम, क्योंकि क्यों ऐसा, क्यों कल्याण, ऐसा क्यों कल्याण। यदि हम किसी बहुत प्रेम करते हैं तो छोटे सी गलती को भी हम सहन नहीं करेंगे,
छोटी गलती में हमको बड़ा दंड क्यों दे देंगे, कहीं बिगड़ न जाएगा, समझेंगे नहीं। इसी को जीव समझ नहीं पाया। उसने इधर दोष किया, उसने एक थप्पड़ मारा और मैंने कुछ दोष नहीं किया था, थोड़ा दोष था इधर बड़ा, वो ये समझ नहीं पाया कि यही तो है क्या प्रेम का लक्षण क्या है, शास्त्रीय प्रेम का लक्षण, समझेंगे नहीं। हाँ, इसे कह रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान भी तक कृष्ण से कारण कथा, अभी तक कृष्ण की करुणा के अनुसार कृष्ण की महिमा दिखाई गई, तस्य प्रशस्तो अपने निग्रह की, कृष्ण की करुणा जैसे क्या है श्रेष्ठ है, तस्य निग्रह भी, कृष्ण का दंड भी उसी प्रकार से महान है, अपूर्व है। प्रमाण क्या है, कंस आदि असुर, कालिया, पूतना आदि, बलि महाराज आदि प्राग साक्षी कौन है, क्या पता साक्षी कौन है, साक्षी है कंस आदि, कंस रासन आदि, कालिया, पूतना और बलि महाराज, प्राग पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं जो दिखा देते हैं कि उसका दंड भी, उनकी कृपा जैसी महान होती है, उनकी दंड भी महान कम नहीं है, बल्कि अधिक ही देखे जाते हैं, देखा जाता है। भाई एक व्यक्ति भक्त है, उसमें भगवान कृपा कर देगा, कुछ बड़ी बात। परंतु जो विपरीत कार्य कर रहा है, जो शत्रु भाव का है, असुर प्रवृत्ति का है, उसमें यदि कृपा कर रहे हैं तो आप सोचो ना, इसमें करुणा पाई है, इसलिए हम कौन सा बोलते हैं, जो करुणा जो बोलते हैं शुरू कौन सा बोलते हैं, क्या कौन से बोलते हैं, अनुकूल प्रतिकूल को बोलते हैं, जहां प्रतिकूल देखा गया उसे बोलते हैं और धनिया जब करुणा की बात आती है तो व्रत की माता को नाम नहीं आया, गाय का नाम नहीं आया, आएगा नाम क्या है, राक्षस मारने के लिए आए थे तो वहां पर आया, निश्चित हो गया कृष्ण का जो क्या विग्रह है ये उनकी महिमा को और निखार देता है। भगवान भक्तों की कृपा करते हैं, महिमा स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक है। जो विरुद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर कृपा कर रहे हैं, महिमा यहां से निकलती है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो इसके साक्षी कह रहे हैं हम हैं, हम इस कृष्ण अवतार में कंस, कालिय, पुतना आदि और पूर्व अवतार में महाराज बलि इत्यादि के एग्जाम्पल हैं कि जिनको भगवान ने एक प्रकार से क्या उनको निग्रह किया, दंड दिया और फल क्या बना तो अब दंड महान है कि निकृष्ट है, इसको कैसे अनुमानेंगे, फले परिचय, कौन वस्तु महान कौन निकृष्ट, निर्णय कैसे होगा, फल कैसा है, फल क्या समझिएगा, फल क्या मिला, और कल से आगे भगवान ने उनको दंड दिया, फल क्या मिला तो शालोक की मुक्ति प्राप्त हुई, पुतना को धातु की प्राप्त हुई, इसका ये दंड क्या बन गया, मरण। तो प्रत्येक वस्तु को हम कैसे मापते हैं, कौन श्रेष्ठ नहीं है, परिणाम से मापते ना, फिर परिणाम क्या होता है, परिणाम अच्छा है तो वस्तु श्रेष्ठ है, अच्छा नहीं है। दूध और शराब में अंतर क्या अंतर है, महंगा दूध तो नहीं, महंगा तो शराबी है, दूध महंगा शराब महंगा, शराब महंगा, दूध राशि लो तो शराब
30 रुपए का चार्ज 30 रुपए का आता है। देशी आता है परंतु तो भी श्रेष्ठ क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि शराब अच्छी नहीं होती। शराब जो पी लेता है रात में कहीं पर भी हाथी भाव होने में मूर्ति तो पड़ा रहता है। ये है ना, ये हरे की औचित जाओ हरिकाल रहता है आदमी गए जाता तीनों पड़े आपने गुमान चलाते तीनों पड़े, कोई तिरसा, कोई एक भेड़ा। ये महिमा किसकी है? फले पड़ी है। जो शराब करने के पश्चात क्या हो जाता है? बुद्धि विकृत हो जाती है, हानि होती है, जिसको महंगा होने पर भी अच्छा नहीं बोला गया। और दूध यद्यपि ग्राहक अधिक किसको है? ग्राहक अधिक किसको होते हैं? दूध सारे पीते हमारे लोग किसके लिए करते हैं? दूध के लिए सब चीजें। तो ये कहते प्रसिद्ध हो जाता है यहाँ पर कि भगवान का कृपा जिस प्रकार से प्रशस्त है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार का वह दंड भी श्रेष्ठ है। बोले दंड एक प्रकार से कुछ प्रेम को ही प्रकाशित करता है। एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 2, 4, 6 पेज। परंतु दलीवादी हो जाते सब कुछ सिद्धांत नहीं है, एग्जाम्पल नहीं। इस प्रकार भगवान की कृपा आदि गुरु की मेहनत का वर्णन किया। कैसे गुरु, कैसे गुण है, सौंदर्य माधुर्य है। अब दंड के बहाने भी उनकी महिमा को प्रकाशित करते हैं। क्या श्लोक में? श्लोक आया ना क्या? कैसे बता रहे? अहो बड़े अहो हम बोलते हैं दो आनंद। आनंद आए। अहो आनंद का भी आनंद भी होता है और आश्चर्य भी होता है। कृष्ण की कृपा की बता रहे हैं। कृष्ण की कृपा की बात तो दूर रहे, उनका दंड भी परम प्रशंसनीय है, स्तुति योग्य है। जब स्तुति करते हैं भगवान की, पुतना के बल में स्तुति करें, है ना? स्तुति करें, परंतु किस विषय में कर रहे हैं? किस विषय में है ये? दंड के विषय में। क्या है? दंड के विषय में है। अर्थात इस प्रकार कृष्ण के दंड की प्रशंसा के विषय में कंठ, कृष्ण के दंड की प्रशंसा के विषय में कंठ आदि अशुभन साक्षी प्रमाण है। प्रमाण मानता है तो प्रमाण है। कौन है? कंस है और जो पुत्र इत्यादि है। जैसे कंस ने अपने जीवित काल में, जब कंस जीवित अवस्था में मथुरा का अधिपति कहाँ था? कंस मथुरा का अधिपति बन गया था, राजमहल से बैठ गया था। बैठने उठने बाहर करने समय तन्मय हो गया। जब कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला अष्टम गर्भ तो कन्या थी ही नहीं, अष्टम गर्भ करने ने कहा था कि मारने वाला के जन्म ले चुका है। तब से कंस आविष्ट हो गया। उठते समय, बैठते समय, भोजन करते समय, जल पीते समय, घूमते समय तन्मय रहता था। पानी पी रहा है उसमें विष्णु, खाना खा रहा, खाने में उसको भगवान दिख रहे, खाना छोड़ देता था। वो है ना, वो श्री दिखाया श्री कृष्ण दिखाया। और
भ्रमण करने के लिए जहां देख कृष्ण किसी स्फूर्ति जहां देख कृष्ण दर्शन होता है, सब कार्य में कृष्ण दर्शन होते हैं। आविष्ट हो गया था ऋषिकेश की चिंता करते हैं, ऋषिकेश भगवान की के विषय में वैर क्या कर रहा है, चिंता करते हैं वैर भाव से, ये वैर शत्रु, ये वही शत्रु, ये शत्रु भाव से चिंतन कर रहा उनका। जैसे कृष्ण स्मरण करता था कंस का शरीर गुस्से में कांपने लग जाता था, मुंह लाल हो जाता था, आंखों में आंसू निकल आते थे, अश्रु पूरा परंतु किस हिसाब से वैर भाव से निकल आते थे। इस प्रकार जीवित काल में ही किसी के कंस क्या बोलते हैं, महायोगी, महायोगी योगी लोग बैठते आश्रम में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार संभालने जाते हैं, सबको हृदय तब हृदय थोड़ा दर्शन होते हैं। और कंस को तो क्या हो रहा है, किस भाव से, शत्रु भाव से आविष्ट हो गया, क्या बन गया, महायोगी बन गया। योगी नहीं महायोगी, जहां देखा कृष्ण दर्शन हो जाता तन्मय हो जाएगा। इसलिए जब कृष्ण के साथ मन के गिराने पर मृत्यु के समय, जब वहां युद्ध कुश्ती चल रही थी, कृष्ण चारों और मुष्टि का बंद कर दिया, तो कृष्ण का ऊपर मचान बैठा था सिंहासन पे, कृष्ण स्नान कर पड़ गए, वहां से उसको ढकेल दिया, ढकेला नहीं, वो कृष्ण को आगे करने जा रहे, जीत गए ना, मामा को प्रेम करने जा रहे, तो गिर गया। जब नीचे गिरा, कंस नीचे गिर गया था, उस समय उसने क्या देखा, अपने वक्षस्थल पर, तुम्हें क्या हुआ, उस समय वक्षस्थल पर कृष्ण चरणों का आलिंगन प्राप्त किया। जब कभी गिर गया कृष्ण के उतरे तो छाती पर अपने पैर रख देते, छाती पर अपने पैर घुटना रखा है। हाँ तो पैर उठ गया ना, तो पैर रख दिया, उस समय कंस ने उन पैर को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। और जब आंख खुली, जब आंख खुलने बक्शे पर पैर है, भगवान चरण पकड़ रखा है, और दृष्टि कहा कि कृष्ण मुख पर गई है, और ऐसे करते करते देह त्याग कर दिया। भगवान के चरणों को छाती पर, वक्ष पर आलिंगन करते हुए और दर्शन करते हुए योगी लोग क्या भावना रखते हैं, हे प्रभु मृत्यु के समय साधु क्या रहते हैं, मरते समय भक्त होगा, एक बार स्मरण हो जाएगा, दर्शन नहीं है, क्या हो जरूर यत्न कराए अंतकाल दान आवत नहीं, जन्म बुढ़ी यत्न कराए ना, जन्म बुढ़ी यत्न करते हैं, मरते से मुझसे राम नाम नहीं आता, इसमें तो मुद्दों की बात है। वो कैसे क्या हो रही, स्मरण नहीं, साक्षात दर्शन। वो दर्शन भी कैसा, चरण कहां पर है भगवान का, और हाथ में चरण पकड़ रखा है, और नेत्र का है कृष्ण मुक्त मात्र, ऐसा नहीं होता है। क्या बड़े महायोगी ये गति तो वो योगी क्यों नहीं होती है, योगी लोग भ्रमण टूट जाता है, आप निकल जाते हैं, आगे बताइए। योगी लोग होते हैं सीधी बात होकर भ्रमण टूटते हैं, यहाँ से आते निकलते हैं योगी, यहाँ से साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा है। और फिर क्या हुआ, देह त्याग करने के पश्चात भी सत्कार हुआ, भगवान ने स्वयं यादव गोपू से उपस्थित, वहां यादव भी थे और गोप भी थे, नंद महाराज भी थे, कृष्ण सखा भी थे, अपने हाथ में कृष्ण ने राधा की भांति उनका दाह संस्कार किया। तो वहां कहाँ ले गए, वहां कहाँ ले गए, ध्रुवाट में दाह संस्कार किया, वहां विश्राम किया भगवान ने, कहाँ पर गया विश्राम, जहाँ को विश्राम प्राप्त हुआ,
न तो उनको विश्राम मिला। किससे विश्राम मिला? ये जन्म मरण चक्र से विश्राम। जो वहां जाता है विश्राम मतलब क्या होता है? जन्म से मतलब बोलो विश्राम का विश्राम का। इस प्रकार चारों वर्ष के शिष्यपाल, दंतवक्र, जरासंध वो वर्णन होगा।